पड़ोसी राज्य संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर के एक बहुत छोटे से गांव सोनपुर से आप पधारी हुई हैं। मात्र 4 वर्षों का उनका व्यवसाय प्रारंभ हुआ LIC का, और आपको जानकर हैरत होगी और बड़ी प्रसन्नता भी होगी कि उन्होंने 4 वर्ष के भीतर CM क्लब मेंबरशिप हासिल की और उसके बाद 2 साल से वो MDRT भी अचीव कर चुकी हैं। लेकिन इस संदेश के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। हमेशा महिलाओं को दोयम दर्जा दिया जाता रहा है, लेकिन ये बात को गलत साबित कर दिया है। इन्होंने एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करें, क्योंकि महिला कुछ भी कर सकती है। अमेरिका में जाकर इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, LIC का प्रतिनिधित्व किया। तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि वर्षा रानी जी आकर हम सबको अपने अनुभव से अवगत कराएं। वर्षा रानी जी। A great morning to everyone, one and all present here. And just shining stars of insurance. A warm welcome to all of you. At very beginning, I would like to thank Mr. Divakar sir for inviting me to attend this event, this huge event. And also want to thank Mr. Kazim sir for inviting me. So, कुछ पहले बताने से पहले मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ स्पीकर, सो नॉर्मल एजेंट हूँ आपके तरह ही। आई एम नॉट अ स्पीकर, बस मेरी लाइफ का जो जर्नी है मैं वो बस एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो शायद कोई चीज़ आपको क्लिक कर जाए और आपका भी अच्छा हो, दैट विल बी वेरी हैप्पी फॉर मी। So, at very first, I would like to say कि मेरा जो जर्नी रहा है, आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ये प्रोफेशन चूज़ करा, एंड उससे पहले मेरा दिमाग कहीं और था। लाइक आई वॉज वॉन्डरिंग टू बी अ मॉडल, तो मुझे मॉडलिंग लाइन में जानी थी। और तभी मैं एक फैशन लाइन का एक बुक पढ़ रही थी जिसमें लिखा गया था कि यार मॉडल बनोगे तो उतना वैल्यू एडेड नहीं होगा अगर आप रोल मॉडल बनो तो। तभी मैंने माइंडसेट करा अपना कि रोल मॉडल बननी है, मॉडल नहीं बननी है। आई वांट टू बी अ रोल मॉडल। जी थैंक यू। तो फिर मैंने जर्नी स्टार्ट करी अपना, और जो जर्नी रही है इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 2013 में। सो इट्स बीइंग 5 इयर्स, जो कि मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और आई वॉज मैं बहुत एक सिंपल हाउसवाइफ थी, और आई जस्ट टर्न्ड इट अप। मैं बहुत ज़्यादा ग्रो करी और काफ़ी ट्रेनिंग्स अटेंड करा मैंने, और जिसके चलते मैं आज यहाँ पे हूँ, कुछ बन के हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे स्टेज पे हूँ। तो फर्स्ट मैं एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ। So, this is me before 2013. Simple सी housewife, and right now what I am. So, क्या होता है कि अपना प्रोफेशन में खुद का डंका ना खुद ही बजाना पड़ता है। So, 2 times FDRT क्वालिफायर, एंड एजेंसी की 4 years में ही मैंने CMs क्लब अपना अचीव कर लिया था। और एक माइंडसेट था कि जो भी फील्ड में जानी है बस हाईलाइटेड रहनी है, तो ये था मेरा मोटिव। और राइट नाउ मैं सर्विस दे रही हूँ 1,200 के क्लाइंट्स को, एंड दिस इज माय कमीशन ग्रोथ, जो मेरा इनकम है। जब भी मैं ये प्रोफेशन में आई थी तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि यार तू पढ़ाई कर रही है, अच्छा कर रही है, तो एजेंसी लाइन में क्यों। तो जब भी अभी मेरा मंथली इनकम मोर देन 1 लाख है और उनका जब भी 30,000 है पर मंथ, तभी पता चलता है कि मैं एजेंसी में क्यों आई। जी मैं बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ विथ माई जॉब, और जो कि है मेरा प्रोफेशन, बहुत ही पैशनेटली मैं इसको करती हूँ। आई लव माई जॉब, बहुत बहुत पसंद है मुझे मेरा जॉब। एंड ये है कि दुनिया में कोई भी चीज़ करे, अगर दिल से कर रहे हैं
टॉप लेवल पे जानी ही जानी है। सो फर्स्ट जो है मैंने जब ये एजेंसी ली थी तो फर्स्ट ट्रेनिंग मैंने कजीम सर का लिया था जो कि संबलपुर में हुआ था, और वहाँ पे मैंने सीखा कि कैसे ग्रूम करना है। सर का एक बात मुझे बहुत क्लिक करी कि यार प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल दिखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई जस्ट स्टार्टेड माई ग्रूमिंग माई सेल्फ। मैंने अपने आप को ग्रूम करा, काफ़ी चेंजेस लाए विथ माई लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में, और जो कम्युनिकेशन स्किल को ग्रो करा, और प्रोफेशनल बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, और एंड मैं अचीव भी करी बहुत सारी चीज़ें। एंड सेकेंड ट्रेनिंग वॉज इन भुवनेश्वर, जो कि MDRT का प्रोस्पेक्टिंग का थिले था। सो वहाँ पे इट वॉज लाइक 60 मेंबर्स, और 60 मेंबर्स में एक ही लड़के को फैसिलिटेट करा गया बिकॉज ही वॉज MDRT। तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ईगो टाइप सी हो गई थी कि उसको फैसिलिटेट करा गया, क्या ऐसा क्या कर दिया उसने। तभी लगा कि MDRT करनी है, और तभी मैं जो स्ट्रैटेजीज, ऐसे होता है ना कि हम लोग जब भी वॉर पे जाते हैं तो टूल्स चाहिए होती है, तो ट्रेनिंग इज टूल्स, है ना। तो जब भी मैं वो हॉल से निकली, आई वॉज टोटली सेटेड आउट कि मैं MDRT इस बार करूंगी डेफिनेटली, और आई जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग। आके घर आके जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग, एंड उसी साल मैंने MDRT कर ली। सो इट वॉज वेरी ह्यूज अचीवमेंट, मेरे लिए बहुत ह्यूज था, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जहाँ पे लेडीज के लिए स्पेशली मार्केटिंग मीन्स जीरो। तो जब भी मैंने ज्वाइन करा LIC, तभी बहुत सारे लोग पीछे बात कर रहे थे कि लड़कियों के लिए ये नहीं है ना, मार्केटिंग इज नॉट फॉर गर्ल्स। तो वो चीज को मैंने एज टेकन एज अ चैलेंज की तरह लिया, एंड राइट नाउ मैं एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ मेरे प्लेस पे, कि जो भी है मार्केटिंग में लड़कियां भी आ सकती है कि नहीं गर्ल्स प्लीज, यस। तो कोई इजी सा चीज है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बट बीइंग अ लेडी ये सब चीजें करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, प्लस हम लोग को घर भी देखना होता है, प्लस मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें होती है जो कि बहुत टफ होता है। स्टिल वी कैन मैनेज, हम लोग बने ही हैं इसी के लिए, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है वुमेन्स। तो मेरा जो है लाइफस्टाइल मैं कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड है वो एक्चुअली इतना ये नहीं है, बिकॉज मेरे जो इन लॉज है दे आर टोटली वेल सेटल्ड। तो जब भी मैंने ये करियर स्टार्ट करा, उसमें मुझे जो है कि ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं लगे पैसे अर्निंग में, बट एक चीज़ होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल, ये जो है मेरा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया कि यार मैं भी कुछ कर सकती हूँ। एंड जो होता है लेडीज का सबसे वीकनेस पॉइंट होता है शॉपिंग, है कि नहीं, है ना। तो लेडीज का सबसे ज्यादा वीकनेस पॉइंट होता है शॉपिंग। सो शॉपिंग करते टाइम विदाउट वॉचिंग द प्राइस टैग, वो सबसे बहुत अच्छा होता है। तो अभी जब शॉपिंग जाते हैं तो बिना प्राइस टैग देखे शॉप करना बहुत ही मजेदार होता है, जो कि मैं अभी कर पा रही हूँ। और मेरा जो है वर्क स्टाइल मैं आपको बताना चाहूँगी। आई यूज टू डू लॉट्स ऑफ इवेंट। जो आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, सो मैं साउथ इंडियन हूँ, और उड़ीसा में आके सेटल होना तो टोटली अननोन है सभी को ही मेरे लिए। तो ज़्यादातर मेरा मार्केटिंग जो है अननोन मार्केटिंग होता है, स्पेशली कोल्ड कॉलिंग। बस कॉल करके ही मैं प्रोस्पेक्ट्स निकाल के उनके साथ बीट करके प्रेजेंटेशन करके आई ऑलवेज क्लोज द पॉलिसीज। सो जी, तो ऐसा होता है ना कि हम लोग इवेंट करते हैं, मैं स्पेशली इवेंट करती हूँ, जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट हो गया, फैशन शो हो गया, ये ऑर्गेनाइज करती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे इंटरेक्शन के लिए टाइम मिल जाता है लोगों से। काफ़ी लोग जान जाते हैं कि इवेंट करवा कौन रहा है। तो इस तरीके से मैं प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, और बहुत जल्द, बहुत कम टाइम में, आई एम राइट नाउ 27 ईयर्स ओल्ड, और मैं काफ़ी कुछ अचीव कर ली हूँ। तो मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है मेरे लिए एज अ बीइंग अ लेडी। सो ये है कि लाइफ में ट्रेनिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जो कि मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब भी 4 इयर्स तक मैं ट्रेनिंग में नहीं थी इतना ज़्यादा, तो आई वॉज लाइक नॉर्मल सीएम्स का अचीव हुआ था, बट एमडीआरटी के लिए मैंने कुछ सोचा नहीं था। तो सर का जब भी मैंने एक सेशन अटेंड करा, उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा मैं इन्फ्लुएंस हुई और लगा कि एमडीआरटी करनी है। तो ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, आप लोग सभी एमडीआरटी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे एमडीआरटीज भी हैं, प्रेजेंट है, सीओटीज भी हैं। सो इट्स नथिंग, इतना कुछ इम्पॉसिबल सा चीज़ नहीं है, बहुत इजी सा चीज़ है। बस यहाँ पे रहना चाहिए बिलीफ सिस्टम। अगर एक बार हम लोग बिलीव कर ले कि वी कैन डू इट, देन हम कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। सो ये है कि मैं कुछ जर्नी का जो है मेरा कुछ मेन पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी। जो लाइफ में अभी मैं मियामी जाके आई हूँ, तो वहाँ पे एक चीज़ जो मेन प्लेटफॉर्म होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और मेन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आपको जो नए नए चीज़ें सिखाते हैं, नए नए चीज़ें सीखने से वहाँ पे एक था 100 फियर्स का एक टॉपिक था। तो एक लेडी थी, तो उनको लाइक घर से निकलना भी मुश्किल था, घर से निकलना भी मुश्किल था। तो उन्होंने क्या सेट किया माइंड पे कि 100 फियर्स, मैं बस मेरा जो लाइफ के 100 फियर्स हैं उसको नोटेड आउट करूंगी और उसको एक के बाद एक के बाद एक के बाद ओवरकम करूंगी। और वो एक के बाद ट्राई करती रही और 100 फियर्स को उन्होंने टेकल ऑफ कर दिया। सो एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ताजमहल कितनी बार बना था, किसी को आइडिया है? 3 बार, यस। तो एक जो है शाहजहां के दिमाग में, सेकंड जो ब्लूप्रिंट, एंड थर्ड इज खड़ा हुआ वो खुद, राइट? तो ऐसा होता है, हम लोग को भी वही माइंडसेट करना पड़ता है कि हम लोग को करनी क्या है। और विजन लीजिए, एक बड़ा विजन लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके वी कैन अचीव एनीथिंग। तो फर्स्ट जो है, जो मियामी भी मैं गई, आई वॉज टोटली, मेरा माइंड में नहीं था कि मैं यूएस जाऊं। तो कजीम सर ने मुझे एक्चुअली बहुत मोटिवेट करा कि आप जाओ, यूएस जाओ, एक बार अटेंड करके आओ, देन कुछ बड़ा विजन मिलेगा। तो ये बात सही भी है कि बड़े प्लेस में ही बड़ा कमिटमेंट्स होता है, राइट और रॉन्ग? यस। तो बड़े प्लेस में ही बड़ा कमिटमेंट्स होता है। तो फिर जाने के बाद कि यार एमडीआरटी पहले ऐसा लगता है यार एमडीआरटी के लिए तो पता नहीं क्या उखाड़ लिया, लाइक। तो जब वहां पे जाने के बाद पता चला कि चलो ठीक है, एमडीआरटी ओके, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ। तो सीओटीज हैं, टीओटीज हैं, तो काफी कुछ अचीव करना है लाइफ में। तो वो सब चीजें जो होती है बड़े प्लेस जाने के बाद ही अचीव कर सकते हैं। तो ये था मेरा जर्नी। और जो है स्पेशली मेरा टूल्स जो है, काफ़ी तर मैं कोल्ड कॉलिंग में जाती हूँ और साथ ही मेरे क्लोज भी हो जाती है, उतना ही मैं बोलना चाहूँगी। और स्पेशली जो मियामी में जो मैंने इवेंट अटेंड करा, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और ह्यूज मोमेंट था, वो था अपना तिरंगा लहराना वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वो सब देखें, हाउ इट वॉज। Moment, man, guys, it's a super cool experience.
So this was the experience. काफ़ी कम टाइम है, उसके अंदर 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टोटल आपके सामने डिलीवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करी। और स्पेशली मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो ये 3 चीज़ों को अपने को लेके ही चलनी है। फर्स्ट, अगर हेल्थ है, ठीक ठाक है, वेल्थ है, बट रिलेशनशिप नहीं है अपने जिंदगी में, देन वी टोटली फिनिश्ड। अगर वेल्थ है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो नो। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू, जो भी है अपना लाइफ का जर्नी है, वो आप टोटल वो 3 चीज़ों को कंप्लीटली कवर अप करके चले। और मैं जो स्पेशली वो करती हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, बिकॉज इट्स अ रिजेक्शन बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस है। तो 1 2 3 4 5 6 10 9 हो जाती है, तभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है लाइफ में। तो मोटिवेटेड रहिए हमेशा, जैसे कि यूट्यूब्स में भी काफ़ी सारे हैं, तो वी कैन एवरी डे हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। प्लस मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगी कि कजीम सर का अटेंड, आप लोग तो सभी स्टूडेंट्स हैं ही, बट रेगुलरली अगर ट्रेनिंग हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना जो भी गोल सेट है वो टोटली विल अचीव इट। थैंक यू वेरी मच। तीन बार, यस। तो एक जो है शाहजहान के दिमाग में, सेकंड जो ब्लूप्रिंट, एंड थर्ड इज खड़ा हुआ वो खुद, राइट। तो ऐसा होता है, हम लोग को भी वही माइंडसेट करना पड़ता है कि हम लोग को करनी क्या है। और विजन लीजिए, एक बड़ा विजन लेना बहुत जरूरी है, तभी जाके वी कैन अचीव एनीथिंग। तो फर्स्ट जो है, जो मियामी भी मैं गई, आई वॉज टोटली, मेरा माइंड में नहीं था कि मैं यूएस जाऊं। तो कजीम सर ने मुझे एक्चुअली बहुत मोटिवेट करा कि आप जाओ, यूएस जाओ, एक बार अटेंड करके आओ, देन कुछ बड़ा विजन मिलेगा। तो ये बात सही भी है कि बड़े प्लेस में ही बड़ा कमिटमेंट्स होता है, राइट और रॉन्ग? यस। तो बड़े प्लेस में ही बड़ा कमिटमेंट्स होता है। तो फिर जाने के बाद कि यार एमडीआरटी, पहले ऐसा लगता है यार एमडीआरटी के लिए तो पता नहीं क्या उखाड़ लिया, लाइक। तो जब वहां पे जाने के बाद पता चला कि चलो ठीक है, एमडीआरटी ओके, इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट राइट नाउ। तो सीओटीज है, टीओटीज है, तो काफी कुछ अचीव करना है लाइफ में। तो वो सब चीजें जो होती है बड़े प्लेस जाने के बाद ही अचीव कर सकते हैं। तो ये था मेरा जर्नी। और जो है स्पेशली मेरा टूल्स जो है, काफ़ी तर मैं कोल्ड कॉलिंग में जाती हूँ और साथ ही मेरे क्लोज भी हो जाती है, उतना ही मैं बोलना चाहूँगी। और स्पेशली जो मियामी में जो मैंने इवेंट अटेंड करा, सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग और ह्यूज मोमेंट था, वो था अपना तिरंगा लहराना वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग वो सब देखें, हाउ इट वॉज। Moment, man, guys, it's a super cool experience.
So this was the experience. काफ़ी कम टाइम है, उसके अंदर 6 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टोटल आपके सामने डिलीवर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है, बट स्टिल मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताने की कोशिश करी। और स्पेशली मैं एक चीज़ का बहुत ध्यान रखती हूँ, जो है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, दैट इज़ हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप। तो ये 3 चीज़ों को अपने को लेके ही चलनी है। फर्स्ट, अगर हेल्थ है, ठीक ठाक है, वेल्थ है, बट रिलेशनशिप नहीं है अपने जिंदगी में, देन वी टोटली फिनिश्ड। अगर वेल्थ है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो नो। इसीलिए ऑलवेज ट्राई टू, जो भी है अपना लाइफ का जर्नी है, वो आप टोटल वो 3 चीज़ों को कंप्लीटली कवर अप करके चले। और मैं जो स्पेशली वो करती हूँ। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ट्रेनिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस, बिकॉज इट्स अ रिजेक्शन बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है रिजेक्शन का बिजनेस है। तो 1 2 3 4 5 6 10 9 हो जाती है, तभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है लाइफ में। तो मोटिवेटेड रहिए हमेशा, जैसे कि यूट्यूब्स में भी काफ़ी सारे हैं, तो वी कैन एवरी डे हम लोग मोटिवेट हो सकते हैं, कोई ऐसा इश्यूज नहीं है।